नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मूसलाधार बरसात हुए 2 हफ्ता बीतने को है, लेकिन शहर की कई कॉलोनियां ऐसी हैं कि जिनमें अभी भी जलभराव बुरी तरह से है। पानी की निकासी न होने की वजह से लोग गंदे पानी से होकर आने जाने को मजबूर हैं। ये तस्वीर है रायबरेली रोड पर स्थित वैष्णोपुरम कॉलोनी की। यहाँ के कॉलोनी के लोग खासे परेशान हैं। यहाँ के घर अभी भी जलभराव से त्रस्त हैं और कॉलोनी की सड़कों पर घुटने भर पानी भरा हुआ है और इसी में से होकर लोग आ जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायबरेली रोड पर स्थित वैष्णोपुरम कॉलोनी की। गंदा पानी जमा हुए 2 हफ्ते हो रहे हैं। निकासी न होने की वजह से अब उसमें दुर्गंध उठनी शुरू हुई है और मच्छर इसमें पल रहे हैं, जिसकी वजह से डेंगू का खतरा यहां पर मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के अंतर्गत यह कॉलोनी आती है, लेकिन नगर निगम का कोई भी बंदा यहां पर पूछने तक नहीं आया। यहां के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। अयोध्या शहर की रायबरेली बाईपास पर स्थित वैष्णोपुरम कॉलोनी बुरी तरह से प्रभावित है जलभराव से। पानी की निकासी यहां से नहीं हो पा रही है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। यह तस्वीर आप देखें, बेसमेंट है पूरी तरह से लबालब भरा हुआ। लोग पानी निकालना भी चाहें तो आखिर वो पानी लेकर जाएं कहां? चारों तरफ पानी ही पानी है। 2 हफ्ते बीतने को हैं। मूसलाधार बरसात हुए 3 दिन की बरसात के बाद जो पानी भरा था उसका निकासी का कोई प्रबंध नहीं हो पाया। अस्पताल जो बेसमेंट के थे वैष्णोपुरम कॉलोनी में, उसमें भी पानी भरा हुआ है। रोड पर भी पानी है, वह गंदा पानी है और इसी गंदे पानी से होकर के लोगों को आना जाना पड़ रहा है। जिला प्रशासन से भी स्थानीय लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन उनकी मदद कैसे हो पाए? काई जम गई है पानी में और गंदे पानी में होकर के ही लोग आ जा रहे हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारियां होने का खतरा हो गया है। पानी से सड़ांध आ रही है और पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। तस्वीरें आप देखें, मानो लगता है कि जैसे कोई पुराना तालाब हो। ये वैष्णोपुरम की सड़कें हैं जो चारों तरफ से लबालब पानी से भरी हुई हैं। यहाँ के निवासी बहुत परेशान हैं और उनका कहना है कि उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने गुहार लगाई है कि इस समस्या से प्रशासन उन्हें जल्द निजात दिलाए। सिटी बुलेटिन के लिए राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बरसात का पानी भरा हुआ है और आज तक जिला प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ हम लोगों की मुसीबत पूछने तक नहीं आया और यहाँ पे बार बार एप्लीकेशन भी दी गई, जिस पे कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई और पानी की वजह से अब बीमारी भी फैलने वाली है। प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रही। इस गली में लगभग 25 से 30 परिवार, 25 से 30 मकान हैं जो इधर पूरी तरह जो है पानी से घिरे हुए हैं। में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। मेरा नाम दिनेश द्विवेदी, पिताजी का नाम श्री मुरलीधर द्विवेदी। मेरा नाम सविता अग्रहरी है। मैं वैष्णो कॉलोनी में रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे कोचिंग करती हूँ, रूम लेकर रह रही हूँ। और यहाँ पे 10 दिन से कम मैंने शिकायत भी किया था अधिकारी को। उन्होंने कहा मैं नगर पालिका को वहाँ पर शिकायत भेज दे रहा हूँ और उन्होंने अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की। हम सबको इतनी दिक्कत होती है कोचिंग से आने जाने में, बताओ। यहाँ पे सांप भी निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, इस तरह से बीमारी भी फैल रही है। हम सबको बताओ किस तरह से हम सब लोग यहाँ जीवन यापन करें। क्या नाम है आपका? जिससे मैं यहाँ पे कोचिंग करती हूँ, यहाँ रूम लेके रहती हूँ। ये 10 से 20 दिन हो गया यहाँ पानी भरे हुए। हम लोग को बहुत दिक्कत है आने जाने में। यहाँ पे तमाम प्रकार की बीमारियाँ भी फैल रही हैं। उत्कर्ष साहब, इतनी बारिश हो गई है कि 15 दिन से हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे क्या करें? शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हो आप? पानी निकासी करे, पानी कम हो कि हम लोग बीमारी फैल रही है। वैष्णो नगर कॉलोनी है। मेरा नाम रुद्र द्विवेदी है। हम यहाँ जो है पिछले 2 साल से रह रहे हैं, लेकिन अब की बार इतनी बारिश हुई यहाँ कि पानी जो है पिछले 15 दिन से यहाँ भरा है और पानी निकासी का कोई जो है साधन अभी तक
कि प्रशासन ने कुछ किया नहीं। आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, कोचिंग वगैरह हुआ या सामान लेने अगर जाना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो पानी में अब तो सांप भी आ गए हैं, इसी वजह से बड़ी दिक्कत है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पानी की निकासी हो। राम प्रवेश पांडे है, वैष्णो नगर कॉलोनी है। मेरा यहाँ निजी मकान है। इतना पानी भरा हुआ है, प्रशासन का कोई आदमी यहाँ देखने तक नहीं आया है। हम लोगों को बहुत परेशानी हुई, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग बाजार मार्केट से कोई साग सब्जी नहीं ले पा रहे हैं। ग्रस्त हैं। कम से कम यहाँ 50 परिवार प्रभावित है इस किनारे जहाँ पानी भरा हुआ है यहाँ, और बहुत लंबी चौड़ी कॉलोनी है। राम प्रवेश। जिला पंचायत अयोध्या के बोर्ड की एक अहम बैठक आज संपन्न हुई। सदन में बजट पास कर दिया गया। 20 करोड़ से जिला पंचायत क्षेत्र का विकास होगा। 14 करोड़ रुपए सड़कें और नालियों के लिए, जबकि 6 करोड़ रुपए से पेयजल, LED लाइट और स्वच्छता का कार्य जिला पंचायत क्षेत्र में संपन्न कराया जाएगा। सर्वसम्मत से सदन में बजट पास हो गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित, विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक गोरखनाथ बाबा, विधायक बीकापुर शोभा सिंह चौहान, मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव और जिला पंचायत सदस्य सदन की बैठक के दौरान मौजूद रहे। आज 2021-22 के आगामी विकास के संदर्भ में लगभग 14 करोड़ रुपए का रोड की योजना, नाला नाली की योजनाओं को आज पास किया गया है और सर्वसम्मत से ये बजट पास हुआ है। इसके लिए हम अपने सभी सदस्यों को, माननीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सहयोग किया। हमारे माननीय सदस्यों की जो भी समस्याएं थीं, उन्होंने अपने विषय को रखा। वहाँ सक्षम अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से माननीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से उन समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। बताते चलें कि जिला पंचायत की बैठक में अयोध्या जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग उठी। बैठक के बाद गोसाईगंज विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू ने कहा कि ग्राम सभाओं में बारिश के दौरान तमाम घर गिर गए हैं। सदन में सर्वसम्मत से यह मांग उठाई गई है कि जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। इसके साथ ही तहसील कर्मी ग्राम सभाओं में जाकर के आकलन करें और शासकीय व्यवस्था के अनुसार धनराशि मुहैया कराई जाए। बैठक में व्यापारियों पर लगे टैक्स को लेकर भी चर्चा हुई। आज जनपद अयोध्या की जिला पंचायत में यहाँ के विकास संबंधी कार्यों के लिए बजट पेश किया गया। बजट सर्वसम्मत से पास हुआ। हमें लगता है 14 करोड़ कुछ लाख रुपए का ऐसे ही बजट पेश किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला पंचायतों ने अपने अपने क्षेत्रों की तमाम समस्याओं को रखा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश हुआ कि तत्काल उन समस्याओं का समाधान करें। मुख्य रूप से जो व्यापारियों के ऊपर टैक्स लगा है, उस समस्या का समाधान भी आज बैठक के माध्यम से किया गया। दूसरा अहम विषय रहा कि इस बरसात के समय में जो तमाम घर ग्राम सभाओं के गिर गए, सदन ने सर्वसम्मत से पास किया कि जनपद अयोध्या को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। और ये भी विषय आया कि तहसील कर्मियों द्वारा प्रत्येक ग्राम सभाओं में जाके तहसील कर्मी एक एक घर का निरीक्षण करें और जो भी घर बाढ़ प्रभावित है, जो भी शासकीय व्यवस्था है, उनको धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित हो। वो इस बैठक के माध्यम से तय हुआ। ऐसी तमाम समस्याएं जो ग्राम सभाओं की हैं उस बैठक में लाई गई और उसका समाधान करने का प्रयास किया गया। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने कहा कि 2022 में पुनः पूर्ण बहुमत से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। विपक्ष पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जब उनकी सरकार थी तब कोई काम उन्होंने नहीं किया, अब आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। भव्य राम मंदिर को दुनिया देख रही है। 2022 का जो चुनाव है वो हम लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा।
देखिए, विपक्ष का तो काम है, क्योंकि विपक्ष तो कुछ किया नहीं। जब उनकी सरकारी थी तो उन्होंने कोई काम किया नहीं, और यहाँ तक कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये राम मंदिर का सैकड़ों साल से जो मुद्दा चला आ रहा था, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इसको निपटा करके आज भव्य राम मंदिर निर्माण होने का जो काम हो रहा है उसको पूरा देश दुनिया देख रहा है। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्त ने आज कहा कि भारत ही नहीं, जब तक विश्व से कोरोना का सफाया नहीं होगा तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। 26 अप्रैल से उनकी यह प्रतिज्ञा चल रही है। विधानसभा चुनाव पर श्री गुप्ता ने कहा कि प्रदेश का बच्चा बच्चा बोल रहा है कि 2022 में भाजपा की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या भगवान राम की नगरी है और बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर तोड़ा था। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। 2022 की रणनीति इस समय जो है, बच्चा बच्चा बोल रहा है कि दोबारा भाजपा सरकार आएगी, यहाँ योगी सरकार आएगी। आज इस अयोध्या में हम बैठे हैं, ये अयोध्या में जो हमारे राष्ट्र की धरोहर राम मंदिर, जो बाबर के सेनापति मीर बाकी ने लगभग 500 साल पहले जो आराध्य थे, वो यहाँ की जो हमारी धरोहर थी वो उस समय उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दी, नष्ट कर दी। और आज हम वही राम मंदिर, यहाँ आज ऐसा राम मंदिर बनने आए जो विश्व का अनूठा राम मंदिर होगा, विश्व का एक अलग तरह का एक मंदिर होगा, जिसमें 20,000 लोग एक साथ आरती गाया करेंगे, जिसमें लोहे की एक भी कील नहीं होगी। तो विश्व का एक अनोखा मंदिर बनने आया। अयोध्या जिले के सैकड़ों सहारा कर्मी आज टाई लगाकर यूनिफॉर्म में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। सांसद लल्लू सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व सहकारिता मंत्री के संबोधन वाला ज्ञापन उन्होंने सांसद और सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। सहारा सेबी विवाद को सुलझाने की इस ज्ञापन के माध्यम से अपील की गई। बता दें कि सहारा कर्मियों का आज कहना था कि 24,000 करोड़ रुपए उनके सेबी के पास फंसे हैं। जो भी सहारा की प्रॉपर्टी बिकती है, सारे पैसे सेबी के पास चले जाते हैं। समय से ग्राहकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ग्राहक सहारा इंडिया कर्मचारियों से अभद्रता करते हैं और वे भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर के आज सहारा इंडिया परिवार के कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सहकारिता मंत्री से सेबी सहारा विवाद को निपटाने की मांग की। सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह ने आज बताया कि सहारा परिवार के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उनको वेतन नहीं मिल रहा है, जिसको देखते हुए शासन स्तर पर उनके ज्ञापन को भेजा जा रहा है। मैं मनोज कुमार त्रिवेदी, सहारा इंडिया परिवार का एक कार्यकर्ता। हम आज सभी साथी जो है सहारा से भी विवाद को लेके माननीय जिला अधिकारी महोदय, माननीय सांसद महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है हम लोगों के द्वारा, जिससे कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का और वित्त मंत्री जी का इस समस्या के ऊपर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की गई है। यह समस्या बहुत बड़ी है सर। सहारा इंडिया का 24,000 करोड़ रुपया सहारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में जमा है और आज हम कार्यकर्ता साथी दर दर ठोकर खा रहे हैं। हम जमाकर्ता का समय से पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, हम जमाकर्ता को अपनी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को ढंग से कमीशन नहीं दे पा रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अयोध्या में भाजपा और बसपा छोड़कर बड़ी संख्या में चौरसिया समाज के लोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा चौरसिया समाज के लोगों को सपा की सदस्यता दिलाई गई। शहर के एक होटल में सपा के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद और जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने चौरसिया समाज के लोगों का पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए चौरसिया समाज के नेता राकेश चौरसिया ने कहा कि
भारतीय जनता पार्टी चौरसिया समाज के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि चौरसिया समाज 75% भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, लेकिन समाज को उपेक्षित किया गया। चौरसिया समाज के प्रदेश के तमाम नेताओं ने प्रदेश कार्यालय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी से मिल करके और चौरसिया समाज के लोगों को बात रखा, चौरसिया समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी मांगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने चौरसिया समाज को हर तरह से आश्वस्त किया कि आप लोग मिल करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। और आने वाले समय में पिछली सरकार में हमने 3 राज्य मंत्री चौरसिया समाज के बनाए थे, अब की बार हम वादा करते हैं कि 5 लाल बत्ती चौरसिया समाज को दी जाएगी। संभागीय परिवहन कार्यालय अयोध्या में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से सभी 75 जनपदों को जोड़ते हुए बस, ट्रक, टेम्पो, टैक्सी, ई रिक्शा, ऑटो चालकों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद प्रश्नकाल का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी वाहन चालकों द्वारा शहर के अंदर तथा राज्य मार्ग पर वाहन चलाते समय आने वाली कठिनाइयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए और सुझाव दिए गए तथा सड़क सुरक्षा के संबंध में शपथ भी दिलाई गई। यह जानकारी देते हुए आरपी सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, ने कहा कि कार्यालय में कर्मचारी तथा लाइसेंस के लिए आए हुए आवेदनकर्ताओं के अतिरिक्त टैक्सी, टेम्पो, ऑटो के चालक मिलाकर लगभग 55 लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। 24 तारीख से 30 तारीख चल रहा है। इसके छठे दिन आज चालकों को और यहाँ हमारे ऑफिस के कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया, जो सेव लाइन फाउंडेशन की तरफ से ऑनलाइन दिया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में चालक और हमारे कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। कल जो है इस द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन होना है, जो 2 बजे कार्यशाला का इसमें आयोजन किया जाना है। लगभग 25 से 30 चालक रहे हैं और करीब 25 या 30 ही हमारे कर्मचारी भी वहाँ उपस्थित रहे। अन्य लोग जो है, जो यहाँ लाइसेंस बनवाने आए थे, उनको भी चूँकि ये सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देनी थी, तो उनको भी इस कार्यशाला में सम्मिलित किया गया है। मेरा नाम आरपी सिंह है, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अयोध्या। जनपद के थानापुरा कलंदर क्षेत्र में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राजेश पासवान ने सवर्ण समाज के दबंगों पर आरोप लगाया है। दबंगों द्वारा अनुसूचित जाति के कोरी समाज के जयप्रकाश कोरी को मजदूरी का पैसा मांगने पर 4 दबंगों ने जमकर मारा पीटा और जाति सूचक अपशब्द कहे और धमकी दी। दरअसल पूरा मामला पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सराय चैमल लक्ष्मीदासपुर का है, जहां अनुसूचित जाति के कोरी जयप्रकाश को मजदूरी का पैसा मांगने पर दबंगों ने धमकी दी। कैंट थाने में तैनात आरक्षी नवनीत सिंह आज गर्मी की वजह से गस खा करके गिर गया और उसके सिर में चोट आई। जिला चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि आरक्षी के गिरने के बाद उसे चोट लगी और हड़कंप मच गया। फिलहाल सहयोगी पुलिसकर्मियों ने उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। विश्व हृदय दिवस पर जिला चिकित्सालय में आज बीएमआई प्रशिक्षण के साथ साथ हाइपरटेंशन और डायबिटीज का जांच यहां पर मरीजों की गई। बता दें कि विश्व हृदय दिवस के अवसर पर सीएमओ डॉक्टर अनिल राजा के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसके तहत सैकड़ों लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय के परिसर में डॉक्टरों के द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर आज स्वास्थ्य परीक्षण कराने पहुंचे थे।